हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 7, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो क्या हमको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपने भी शायद कभी की होगी। तो देखते हैं कौन से बेसिक प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ये लड़की बता रही है कि माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक। मतलब ये बोल रही है कि मेरे एरिया में सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पानी आता है। तो काफ़ी तकलीफ वाली बात है कि नहीं? पानी की ज़रूरत हमको हर दिन पड़ती है लेकिन पानी सिर्फ 3 दिन आता है। दूसरा ये स्टूडेंट बोल रहा है कि द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विद माई नोज कवर्ड। ये बोल रहा है कि जिस रास्ते से मैं स्कूल जाता हूँ उस रास्ते के बाजू में कचरा पड़ा हुआ है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ और मुझे अपना नाक बंद करके जाना पड़ता है जब भी उस रास्ते से मैं गुजरता हूँ। तीसरा ये लड़की बता रही है कि आई फील लाइक राइडिंग माई बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज नो बाईसाइकिल ट्रैक। ये लड़की बता रही है कि मैं जो है साइकिल से आना जाना चाहती हूँ स्कूल, लेकिन कोई बाईसाइकिल ट्रैक नहीं है। इस वजह से मेरे को काफ़ी परेशानी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चौथा लड़का बोल रहा है माई फादर हैज़ टू विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड। तो ये लड़का बता रहा है कि मेरे पिताजी की ज़मीन पे कुछ थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था जिस वजह से उनको डेली तालुका जो है जाना पड़ता है। तो ये कुछ इनके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हमारे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर इंसान के बेसिकली जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे उन प्रॉब्लम्स को और कैसे मतलब जो है हम एक तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यूज इन सिविक लाइफ के बारे में। अब सिविक लाइफ का मतलब क्या होता है? सिविक लाइफ मतलब हमारा डे टू डे लाइफ है ना, जो हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो वो हमारा एक तरीके से सिविक लाइफ होता है। अब उसमें कौन से इश्यूज आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे सिविक लाइफ में और इन प्रॉब्लम से हमको बहुत बार इनकन्वीनियंस भी होता है। इनकन्वीनियंस मतलब हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते। कभी कभी हमारी लाइफ एक तरीके से एक अलग ही डिसऑर्डर में चली जाती है और कभी कभी हम जो है ना मतलब एकदम आंख अपना बंद कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से वो प्रॉब्लम और वर्स हो जाती है, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जैसे हम बीमार होते हैं हम तुरंत दवा ले लेते हैं, अगर हम बीमार हो गए दवा नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? और बढ़ेगी। मतलब आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, बाद में ऐसी नौबत आ जाएगी कि आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते। उसी तरीके से ये प्रॉब्लम का भी है। अगर तुरंत आपने उस प्रॉब्लम को जो है देखा, उस इशू के बारे में बात की, तो आपका जो प्रॉब्लम है शायद वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे जो लोग शहर में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो गांव में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बोलते क्या है हम? उनको क्या बोलते हैं? उनको हम प्रॉब्लम बोलते हैं सिंपली, या फिर हम बोलते हैं इश्यूज इन सिविक लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि हाँ यार मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंसान अकेले मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसको जो है मतलब इसमें जो है सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए, अपनी जो है कोशिश और अपना जो है कोऑपरेशन दिखाना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। क्योंकि आगे जाके जो है धीरे धीरे वो जितने भी लोग बच्चे कुचे रहेंगे सबको जो है प्रॉब्लम आने वाली है कि नहीं। अब बात करते हैं सॉल्विंग डिस्प्यूट्स के बारे में। अब डिस्प्यूट जो है कभी कभार हो जाता है, मतलब थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो डिस्प्यूट जो है अलग अलग इश्यूज पे हो जाता है, कभी कभी टाउन्स में या गांव वगैरह में। तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। तो गांव का अच्छा रहना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कभी डिस्प्यूट हो जाता है या लगातार कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो रहा है तो उससे जो गाँव का कंडीशन है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, थोड़ा ख़राब होने लगता है। अब इससे क्या होता है? इससे जो हमारी यूनिटी है वो कम होने लगती है। यूनिटी मतलब जो एकता का भाव रहता है, जो सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं, तो उनमें एक तरीके से एक थोड़ा जो है एक बिछड़न हो जाती है। लोग जो है थोड़ी मतलब अलग अलग होने लगते हैं, समझ में आ रहा है, डिवीजन हो जाता है। तो ये एक तरीके से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है? इससे जो तरक्की होती है हमारे गाँव की, जो प्रोग्रेस होता है हमारे गाँव का, वो अपने आप रुक जाता है। तो अगर डिस्प्यूट सीरियस नहीं है तो उनको लोकली भी जो है सॉल्व किया जा सकता है, किन लोगों को बोल के या कुछ पार्टीज को बोल के जो इन्वॉल्व है उसमें। अगर डिस्प्यूट ऐसा नहीं है या ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट बॉडीज या फिर कोर्ट वगैरह तक जाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। मतलब ये डिस्प्यूट क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। लेकिन हमको इसको सॉल्व करना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया। तो कभी हमको किसी भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हमारे कंट्री में ना, मतलब हमारे स्टेट में एक मिशन चलाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन 2007 से, ठीक है। और एम क्या है इस स्कीम का, ये स्कीम का एम ये है कि जो विलेज है वो खुद मतलब एक तरीके से एबल होने चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी गांव में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो वो उस काबिल होने चाहिए कि वो अपना क्या कर सके, डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। कैसे? थ्रू पीसफुल डिस्कशन, मतलब अच्छे से बातचीत करके। ऐसा नहीं कि जो है 20-30 लोग को ले लिया और जाके मारना स्टार्ट कर दिया, गलत बात है ये बिल्कुल भी। तो एकदम अच्छे से प्यार तरीके से, एकदम प्यार के तरीके से, ठीक है, प्यार से। तो ये जो मेथड होता है पूरा डिस्प्यूट सॉल्व करने का, ये एक तरीके से गांव में जो है प्रेम बढ़ाता है, हार्मनी बढ़ाता है, शांति आती है गांव में इससे, है ना। तो जो विलेजेस रहते हैं जिन्होंने ये डिस्प्यूट सॉल्व किए रहते हैं, इस मेथड से उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। किस चीज़ का अवार्ड दिया जाता है? पीस अवार्ड दिया जाता है। समझ में आ रहा है कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पीस अवार्ड दिया जाता है। और शहरों में जो है मोहल्ला कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो तो उसको आराम से सॉल्व किया जाए, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये एग्जांपल हिवरे बाज़ार का है। तो जो गांव है हिवरे बाज़ार, ये आता है आपका अहमदनगर ज़िले में। वहाँ पे पानी की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन लोगों ने एक साथ मिलके, उन गांव के जो वासी थे, समझ आ रहा है, वो जो गाँवटी लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने जो एक तरीके से मिलके आए और एक साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब जो प्रॉब्लम थी एनिमल फीड की, मतलब वाटर का तो था ही, वो तो ख़त्म हो चुका था पूरे तरीके से। और जितने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो भी एक तरीके से सॉल्व हो चुके थे। अब जो हिवरे बाज़ार था आपका, वो वापस जो है हरा भरा हो चुका था, एकदम लश ग्रीन सराउंडिंग्स हो गए थे, पेड़ वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे थे। उसके बाद से कभी पानी की इशू नहीं आई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पानी से, मतलब पानी का इशू फेस कर रहे हैं, है ना। उनके यहाँ पे पीने को पानी नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ओके, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। अब यहाँ पे जो है खुदावाड़ी एक गांव है जो उस्माना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ के जो लोग थे उस गांव के, उन्होंने जो है अपना गांव पूरे तरीके से क्लीन किया थ्रू श्रमदान। श्रमदान मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, मतलब जैसे जितने भी लोग थे सब आए मिलके और सब ने जो है एक तरफ से जो है सफाई करनी स्टार्ट की और पूरा जो है उसको क्लीन कर दिया। समझ में आ रहा है? उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे हमारे गांव को साफ करने के लिए। पहले जो वेस्ट वाटर है उससे हम उसको जो है ठिकाने लगा देंगे, उसको सही कर देंगे। उसके बाद जो गार्बेज है उसका हम यूज़ करेंगे मैन्योर बनाने के लिए वर्मी कल्चर के थ्रू। वर्मी कल्चर एक बच्चों प्रोसेस है जिससे मैन्योर बनाया जाता है। और उसके बाद टॉयलेट की सुविधा भी दी गई, मतलब हर घर के लिए टॉयलेट बनाया गया ताकि वापस आगे कोई ऐसी दिक्कत ना आए या गंदगी की प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ, संत गाड़िए बाबा। संत गाड़िए बाबा जो है अपने कीर्तन का इस्तेमाल करते थे विलेज को साफ रखने के लिए, या इम्पोर्टेंस बताते थे कि मतलब क्यों ज़रूरी है गाँव को साफ रखना। तो उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आपका गाँव साफ नहीं है, या अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है, या अगर आप सेल्फ रिलायंस नहीं हो, तो आप जो है कामयाबी या फिर तरक्की नहीं कर पाओगे। उन्होंने लोगों को एक तरीके से बताया कि कैसे जो है गांव को साफ किया जा सकता है। अपने एक्शन से, अपने जो है बात करने के तरीके से लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया कि आप अपने गांव को क्लीन रखो, आप जो है एजुकेशन लो और आप एक तरीके से सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करो। सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ओके, ऐसे ही एक और शख्सियत थे हमारे राष्ट्रीय संत टुकड़ो जी महाराज। इन्होंने क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस जो है ग्राम गीता के थ्रू बताया। समझ आ रहा है आपको? ये ग्राम गीता में ऐसा कुछ लिखा था, मिडोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हंसते पर हंसते साफ सरवही, सहु कड़े मार्ग। तो ये जो है इस तरीके से इन्होंने ये किया अच्छे तरीके से। तो ये जो है मतलब जिस भाषा में लोग और अच्छा समझते थे उस भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की। ये आपके राष्ट्रीय संत टुकड़ो जी महाराज हैं और ये आपके संत गाड़िए बाबा हैं, है ना। अब जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारे आर्टिकल कैरी करता है श्रमदान के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है एक एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपको जो है इन आर्टिकल्स को इकट्ठा करना है और डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ें जो है अचीव की गई है उसके द्वारा। ओके, तो इस तरीके से मतलब हम ये कर सकते हैं। और सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए
जो बेसिक नीड होती है हर सेक्शन की, तो वो मतलब एक तरीके से पूरी होनी चाहिए। हर इंसान को जो चाहिए अगर वो उसको मिल जाए तो पीस लाया जा सकता है। उसके साथ साथ उसको जो है जितनी सिक्योरिटी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग आ गए और उसको मतलब मार पीट के अकेले इंसान को उसका पैसा वैसा छीन लिया, या उसके घर में जो सामान पड़े थे वो उठा लिए। ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। उसको सिक्योर फील होना चाहिए। और जो एक्सप्लॉयटेशन होती है सोसाइटी में उसको रोकना चाहिए, समझ में आ रहा है। उसको कैसे भी रोकना चाहिए, हमको स्टॉप करना चाहिए। इनइक्वालिटी कम होना चाहिए और हर इंसान को पार्टिसिपेट करना चाहिए पब्लिक लाइफ में, समझ में आ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीस है उसको सीखने के बाद हमको पीसफुल मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब शांति वाला मेथड, कि कैसे शांति से प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ताकि सारे जितने भी लोग हैं सब अच्छे से उसमें रह सके और जी सके, समझ में आ रहा है। तो अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपनी कम्युनिटी में, हर जगह पे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पीस वगैरह रखने के लिए, स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नेशंस जो हैं आज भी मतलब एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, समझ में आ रहा है। तो 21 सितंबर जो दिन है आपका, उसको जो है एक तरीके से इंटरनेशनल पीस डे रख दिया है यूएन ने, हमारे यूनाइटेड नेशन ने। इस दिन न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एक जो है बेल बजती है 10 o'clock इन दी मॉर्निंग। और इस तरीके से उसके बाद से जो है मतलब कुछ देर लोग थोड़े शांत रहते हैं। और ये जो बेल जो बनाया रहता है ये कॉइन से बनाया जाता है, मतलब ये जो बेल बना था ये कॉइन से बना था। कितने देशों के कॉइन से, करीब 60 देश के जो कॉइन्स के आवाज थे उससे जो है इस बेल की आवाज बनाई गई थी, समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ और जानना है तो आप जो और भी जान सकते हो इनके बारे में गूगल पे सर्च करके। तो आपको ये डेट याद रखना है, 21 सितंबर कौन सा दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आई होप कि आपको समझ आया। और यहाँ पे कुछ और भी बता दूं मैं आपको, अगर आपके फैमिली, स्कूल, सोसाइटी में पीस रहेगी, पीस मतलब शांति रहेगी, तो हम सबको फायदा होगा। पीस एक तरीके से हमको हेल्प करता है तरक्की करने में, वो एक स्कोप क्रिएट कर देता है ना। अलग अलग फील्ड्स में, जैसे बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, आर्ट, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक। तो इसमें बच्चों अगर आपको तरक्की करनी है या अगर आपको कैसे भी मतलब जो है प्रॉफिट हासिल करना है, अच्छा करना है अपने लिए कुछ, तो हमको हमेशा पीसफुल मेथड क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबकी जिम्मेदारी है जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिविक लाइफ में उसको सॉल्व करना। दूसरा हमने पढ़ लिया जो प्रॉब्लम है उसको हम कोऑपरेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, जो डायलॉग और डिस्कशन होते हैं उसकी मदद से हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा हमने क्या पढ़ लिया कि डिस्प्यूट को पीसफुली भी सॉल्व किया जा सकता है, मतलब मारा मारी अगर हम ना करें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा बाद में आगे कि अगर फैमिली में, स्कूल में, सोसाइटी में पीस है, शांति है, तो उससे सबका फायदा है, सबको उससे बेनिफिट होगा। और उसके बाद पीस क्या है, पीस आपकी एक सोशल वैल्यू है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक बच्चों अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।